1957 की क्रांति तो नहीं देखी, ना ही हमने 1947 का युद्ध देखा, लेकिन हमने लड़ाई के नाम पर या युद्ध के नाम पर अगर कोई युद्ध देखा मेरी पीढ़ी ने, तो शायद कारगिल के युद्ध को देखा। और कारगिल का युद्ध भी क्या देखा साहब, कारगिल का युद्ध एक तरीके से हमने भोगा। लेकिन मेरी एक प्रतिनिधि रचना है सर, जिसने मुझे राजेंद्र से राजेंद्र पंवार बनाया, या कहीं ना कहीं अगर देश घूमने का मौका मिला तो इस कविता के दम पर। यह इसलिए भी सुनाना चाहता हूं कि कारगिल का प्रथम शहीद आपने और हमने दिया, जिसका नाम होता है अजय आहूजा, जो कोटा से था। मैं उसके प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में एक कविता आप लोगों को बिना किसी भूमिका की सौंपना चाहता हूं। मैं निवेदन यह कर देना चाहता हूं कि एक बार कुछ लोग मुझे ताली बजाकर आदेशित कर दे, मैं शुरू होना चाहता हूं। बढ़िया राजू भैया, स्वागतम। केवल एक एक शब्द को पकड़ना, मैं शुद्ध रूप से कविता करने की कोशिश करूंगा। अच्छा है। पारखी लोग हो, मैं जानता हूं, बूंदी की धरती के लोग हो, समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, एक एक शब्द को पकड़ना और जहां सच्चा और अच्छा लिखने में आ गया हो तो मेरे हिस्से का आशीष मुझे तक पहुंचाना निवेदन करना चाहता हूं। सुनिएगा, कारगिल का जब युद्ध चल रहा था उस समय अजय आहूजा छुट्टियों में गया हुआ रहता है और अचानक लड़ाई चल पड़ती है। उस सैनिक को पत्र के माध्यम से बुलाया जाता है, वो जाने की तैयारी करता है। तब उसके घर का एक दृश्य मैं आप लोगों को सौंपना चाहता हूं। उसको कैसे विदा किया गया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन कलमकार होने के नाते मैंने केवल कल्पना करी कि शायद मेरे देश के जाबाज सैनिक को इस प्रकार से विदा किया जाता होगा। मैं चंद पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं, एक एक शब्द को पकड़ना मेरा दावा है, मैं कोशिश करूंगा आपके दिल तक उतरने की। निवेदन करना चाहता हूं। बढ़िया भाई राजू भैया, बहुत बढ़िया। कि आज ही सेना मुख्यालय से घर का दृश्य, उसके एक तरफ मां, पत्नी, बहन, पिताजी सब लोग खड़े हैं और उसको विदा कर रहे हैं। विशुद्ध केवल कविता कर रहा हूं कि आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है, आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है, युद्ध छिड़ गया है, वीर सिंह को तत्काल बुलाया है। यह सुनकर घर में पाला पड़ गया था, यह सुनकर घर में जैसे पाला पड़ गया था, सन्नाटा छा गया था कि ताला जड़ गया था। पिता का बूढ़ापा अचानक बढ़ गया ऐसे, आंखों पर पिता का बूढ़ापा अचानक बढ़ गया ऐसे, आंखों पर जाला पड़ गया जैसे, बूढ़ी माँ का भी रक्त ठहर गया सा लगता था, बहन का कलेजा जोर जोर से धड़कता था। छोटा भाई धीर सिंह भाई से लिपट गया था, जैसे उसका तो सब कुछ लुट गया था। पत्नी न जाने किन ख्यालों में भूल गई थी, पत्थर सी खड़ी थी, पलक झपकना तक भूल गई थी। सारे घर का अजीब सा नजारा था, पर सबके बीच हतप्रभ सैनिक बेचारा था। पत्र क्या है, घर की खुशियों पर एक कहर है, पर ताजुब है, फौजी के मन में खुशी की लहर है। घर की इस मायूसी को वो बचा ना पाएगा, मोहसरिता में बहा तो देश बचा ना पाएगा। बोला पिता से आप गरियों कमजोर पड़ेंगे, बोला पिता से आप गरियों कमजोर पड़ेंगे, तो मेरे कदम देश हित में कैसे बढ़ेंगे। आशीष देके अपना फर्ज अदा कीजिए, पहले की भांति हंसते हुए विदा कीजिए। अरे जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। वाह भाई वाह। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था। घर का दृश्य देखना साहब, महसूस कीजिएगा और हो सके तो तालियों के माध्यम से उस सैनिक को श्रद्धांजलि दीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था, कुछ न बोले बेटे को गले लगाया था। पिता ने पुनः याद दिलाई आन बान की, मान व ईमान त्याग बलिदान की। माँ ने तब बढ़ करके माथा चूम लिया था, संताप सारे घर का जैसे दूर किया था। जाओ मेरे लाल, यह दिन फिर कब आएगा जब तू मेरा दूध का कर्जा चुकाएगा। अरे दम लेना सरहद से दुश्मन के पैर उखाड़ कर, आगे बढ़े तो रख देना उसका कलेजा फाड़ कर, और पैर पीछे मत हटाना, ये मेरी आन है। मातृभूमि पर न्योछावर होना जननी की शान है। सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की, सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की। आवश्यकता आ पड़े आज राष्ट्र वंदन की, अरे फिक्र नहीं करते वीर कभी अपनी जान की। गरिमा और महिमा बने रहो बस हिंदुस्तान की, अपनी वीरता से इतिहास नया गढ़ना बेटे। अंतिम सांस तक भी शिव बनकर लड़ना बेटे, और कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से। कोख धन्य होती है माँ की पुत्र के बलिदान से। बढ़िया भाई राजू भाई। कुर्बानियों पर यह बात वही माँ कह सकती है साहब जिस माँ का कलेजा सवा हाथ का होता होगा। माँ जानती है कि मेरा बेटा लड़ने जा रहा है और शायद हो सकता है लौट कर न आए, और नहीं आया साहब।
तो फिर हमारी अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है उसे श्रद्धांजलि देने की। कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से, कोख धन्य होती है माँ के पुत्र के बलिदान से। माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था, आंखों में आंसू भरकर धीर सिंह खड़ा था। भाई को गले लगा के बोला, चिंता न करना तू, अच्छी तरह पढ़ना धीर, धीरज न खोना तू। फिर बहना को गले लगाया सिर पर हाथ फेर कर, रुआ सी देख हंस पड़ा आंखें तरेर कर। अरे पगली, वीर बहनें दिल को छोटा नहीं करती, अरे पगली, वीर बहनें दिल को छोटा नहीं करती, विदा कैसे में सगुन को खोटा नहीं करती। अरे काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। विदा किया जा रहा है। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। और लंबी उम्र की कामना, राखी का ये सच है। क्या होती है राखी? एक पंक्ति में रेखांकित करता हूं साहब, अभी मना के निमटे हम लोग। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। और लंबी उम्र की कामना, राखी का ये सच है। राखी 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 बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। राखी बहना की भाई के लिए, वाह भैया वाह, राखी बहना की भाई के लिए पूरा का बढ़िया पूरा है राजू भाई। कवच है राखी। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी। एक अनूठा प्रयोग करता हूं, देखिएगा, पारखी लोग परखे कोशिश करें। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, भरपूर यौवन को लिए कुंदन सी छड़ी थी। रूप सरिता देख वह पसीजने लगा, प्रेम की फुहार में वह भीगने लगा। उतर आई उर्वशी जैसे स्वर्ग से, घी पिघलने लगा हो जैसे आग के संसर्ग से। पर संभल कर पल भर में मन का तेज जगाया, काम का बलिदान कर ठहाका लगाया। बोला, उदास काहे को हो मेरी रानी, क्या यही शिक्षा देगी थी हमें हाड़ी रानी। आज जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है, जानती हो माता पर संकट की घड़ी है। बेटे का फर्ज पूर्ण करूं, अनुमति दो मुझे, विदा करो वीरांगना, यूं हिम्मत दो मुझे। मुस्कुराई पत्नी, जाओ वीरवर, दुश्मनों पर देश के ढा देना तुम कहर। हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं। और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। फिर एक झलक देखा सैनिक ने सबको नेह से, और चल पड़ा अविलंब वीर अपनी गेह से। मित्रों, अजय आहूजा सेना मुख्यालय पर पहुंचा, सैनिक मुख्यालय पर पहुंचे। कैसे लड़े कैसे नहीं लड़े, यह हमने केवल मीडिया के माध्यम से देखा या सुना, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन मेरा सैनिक कैसे लड़ा, मैं चार पंक्तियां फिर सुनाता हूं आपको। एक बार थोड़ा सा मुझे माहौल तालियों की वजह से लग जाएगी, आप सुन रहे हैं तो आज से मेरा भी आज गीला ही है। निवेदन करना चाहता हूं, सुनना, एक एक शब्द को पकड़ना, अब मल्ले ताली मत बजाना, लेकिन शब्द को पकड़ना कि हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। फिर एक झलक देखा सैनिक ने सबको नेह से, और चल पड़ा विलंब वीर अपनी गेह से। मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था, हेडक्वार्टर पहुंचकर मांगा विकल्प था। आदेश मिला जाते ही सीमा पे जाओ तुम, जितना कर दिखा सको करके दिखाओ तुम। देखा जो दृश्य समर का विकराल हो गया, रोके से भी रुका नहीं भूचाल हो गया। साथियों की लाशें देख खोला उसका खून था, अरे दीवाना सा हो गया था, छाया वो जुनून था। आगे ही बढ़ता जा रहा था तीर की तरह, दुश्मन का चक्रव्यूह तोड़ा शमशीर की तरह। घोष हर हर बम बम का उच्चारता था वह, पलक झपकते ही सैकड़ों को मारता था वह। बाधाएं तृण मसल कर बढ़ता ही जाता था, दुर्गम पहाड़ियों पर बादशाह चढ़ता ही जाता था। और चला कलेजे दुश्मनों के फाड़ता हुआ, छाती पर तिरंगा उनके गाड़ता हुआ। और धूध धूध जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाए वो जैसे हनुमान की तरह। वाह भैया, क्या बात है राजू भाई। धूध धूध जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाए हो जैसे हनुमान की तरह। पीछे न मुड़कर देखा था, चला जा रहा था वो, रंग दे बसंती चोला माई गा रहा था वो। बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, एक पंक्ति में फिर कविता खड़ी करता हूं। बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, तन से लहू के झरने उसके फूट रहे थे। और घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। लड़खड़ा रहे थे पैर,
पर वह रुका नहीं था। गजब की जिजीविशा थी उसमें, चूका नहीं था। और जज्बा था आजादी का उस सरफरोशी पर, अरे जज्बा था आजादी का उस सरफरोशी पर। गाड़ ही दिया तिरंगा जाकर उसने LOC पर। वाह 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 राजू। खुशी का ठिकाना नहीं था, झूम रहा था, प्रणाम किया माँ को, ध्वज को चूम रहा था और बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर। बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर, इतने में कुछ गोली निकली उसका सीना चीर कर। उसकी मौत को महोत्सव में बदलना देखना चाहता हूं, सुनना। बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर, इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर। और लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में, मस्ती में लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में, अरे लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में। विश्राम के लिए लेटा हो बेटा जैसे माँ की गोद में। वाह वाह वाह। विश्राम के लिए लेटा हो जैसे बेटा माँ की गोद में। याद क्या उसने पिता व मात को, वीर पत्नी को, बहन को, प्यारे भ्रात को। माँ तुम्हारे दूध को उजाल दिया है, माँ तुम्हारे दूध को उजाल दिया है। पिता तुम्हारा ऊंचा मैंने भाल किया है, लक्ष्य प्राप्त करके ही दम तोड़ रहा हूँ, शान में तुम्हारे सितारे जोड़ रहा हूँ। क्षमा करना प्रियतम, इस जन्म में मिल न पाऊंगा, हो सका तो अगले जन्म में वादा निभाऊंगा। राखी कलाई पर अब भी सुरक्षित है बहना, आशीष मेरा तुम सदा खुशियों में रहना। और भाई धीर जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, भाई धीर जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, क्योंकि सीखा हमने प्राण देना सिर्फ देश के लिए। वाह 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 वाह। और वंदे मातरम बोला जुनून से। माँ भारती का अभिषेक किया था उसने अपने खून से। खुश रहना देशवासियों, यही पैगाम था। एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था, एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था, इस बेटे का माँ। और अंतिम 2 पंक्तियों की एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। जब पुलवामा में मेरे गांव के नज़दीक विनोद कला का हेमराज जी मीणा जब शहीद हुए, तो मैंने जो दृश्य देखा, उस दृश्य को मैंने 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की। आप महसूस कीजिएगा कि उस गांव का हालात कैसा होगा उस समय जब उसका पार्थिव शरीर आया होगा। चंद पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनना और थोड़ा सा आशीष देना, मुझे निवेदन करना चाहता हूं। बढ़िया। कि तिरंगे में लिपटा शहीद का जब शव शहर आया था, जन जन पर क्रूर काल ने जो कहर, हर व्यक्ति क्या सोच रहा होगा। तिरंगे में लिपटा शहीद का शव शहर आया था, जन जन पर क्रूर काल ने जो कहर ढाया था। बिलक पड़ा था हर कोई इस महान शहादत पर, शहर सारा उमड़ पड़ा था अंतिम इबादत पर। सोचा नहीं था किसी ने भी ऐसा ख्वाब में, नतमस्तक शहर डूबा था अश्कों के सैलाब में। जिस घर में खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था, जिस घर में खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था, तुतलाते गिरते पड़ते हुए खड़ा हुआ था, उस घर के आंगन सोया था तिरंगा ओढ़कर। संसार के संपूर्ण रिश्ते नाते तोड़कर, तड़प कर गिर पड़ा पिता जो जीवन को हार कर। फिर बेटे का मुख चुमा चेहरे से तिरंगा उतार कर। अभी भी तेज चेहरे पर यूं दमक रहा था, अभी भी तेज चेहरे पर यूं दमक रहा था। विजयी स्वाभिमान साफ झलक रहा था। बोला सोने दो इसे, शोर ना करो, थका हुआ ये ध्रुव सा अमर हो गया मेरा बेटा, मरा नहीं है ये। पर संताप एक पिता का इससे बड़ा क्या होता है साहब, संताप एक पिता का इससे बड़ा क्या होता है, जवां बेटे की लाश निज कंधों पे ढोता है। हमने सुना सा विद्वानों से, किताबों में पढ़ा, बड़े बड़े लोगों से सुना कि इस धरती का वजन शेषनाग के फण पे है। ऐसा सुना हमने, इस धरती का वजन शेषनाग के फण पे है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद शेषनाग के फण को भी उतना वजन नहीं लगता होगा जितना वजन एक बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की अर्थी का होता होगा। संताप एक पिता का इससे बड़ा क्या होता है, जवां बेटे की लाश निज कंधों पे ढोता है। और वीरांगना ने राजस्थानी गौरव यूं बढ़ाया था, वीरांगना ने राजस्थानी गौरव यूं बढ़ाया था, शहीद पति की अर्थी को कंधा लगाया था। धन्य धन्य माँ तेरे इस त्याग को वंदन, धन्य धन्य माँ तेरे इस त्याग को वंदन। पन्ना ने आज राष्ट्र को फिर अर्पित किया चंदन। धन्य धन्य माँ तेरे इस त्याग को वंदन। पन्ना ने आज राष्ट्र को फिर अर्पित किया चंदन। और गर्व से बोली हर पीढ़ी में यही संस्कार भरूंगी, देश के लिए फिर से बेटा तैयार करूंगी। हर पीढ़ी में यही संस्कार भरूंगी।